हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर, साइंस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ कुछ बातें को समझा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थे। क्या सीखा था? द्रव्यमान संरक्षण के नियम सीखा था। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भौतिक अवस्थाओं का दर्शाने का जो है क्या क्या हम लोग संकेत को लेते हैं उसको सीखा था। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टोटल 5 प्रकार को। इसमें से क्या क्या प्रकार हमको पढ़ना है, तो आइए हम उसको जानते हैं। तो पहला प्रकार यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा नंबर का जो प्रकार हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तीसरे नंबर का जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। तीसरे नंबर का जो अभिक्रिया का प्रकार है, मतलब चौथे नंबर का जो प्रकार है वो क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट नंबर का जो हम लोग का अभिक्रिया का प्रकार रहेगा वो क्या रहेगा? विस्थापन अभिक्रिया। नहीं, विस्थापन तो हो गया, विस्थापन हो ही गया। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। ये जो है 5 अभिक्रिया को इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या आपने देखा? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में पहला नंबर का आपने देखा संयोजन अभिक्रिया। दूसरे नंबर का आपने क्या देखा? वियोजन अभिक्रिया। तीसरे नंबर का प्रकार को आपने क्या देखा? विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रियाओं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये सभी क्या है? प्राय रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो इसमें से जो पहला नंबर का प्रकार आप देख रहे हो ना, संयोजन अभिक्रिया को, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया को। तो आइए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया को। तो आज का जो हम लोग का प्रकार है, पहला नंबर का प्रकार, इसे हम लोग जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं? जो कि पढ़ना है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, और हम सब इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, ये जो सभी संयोजन अभिक्रिया है इसकी परिभाषाएं हैं। इसकी क्या है? परिभाषाएं। आपसे पूछ देगा संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा को लिखें, तो क्या लिखोगे? तो आप सभी जानते हो, चलिए लिखते हैं हम पहले। देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा? संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है उदाहरण देकर के हम समझते हैं। इसके कुछ उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताएं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अभिकारक, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सॉलिड रूप लेंगे। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर हम
जल से करवाते हैं, H2O से करवाते हैं, है ना, ये लिक्विड फॉर्म है, भौतिक अवस्था इसकी लिक्विड अवस्था है, तो क्या होता है देखने को मिलता है, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये जो है विलय अवस्था में होता है। तो यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और यहाँ पे कुछ दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये जो CaO होता है ना, आपसे एग्जाम में पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखें। क्या पूछेगा? बिना बुझा हुआ चूना। तो ये जो आप देख रहे हो ना CaO, इसको क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, तो सूत्र लिखें। तो कैल्शियम CaO का जब हम H2O से अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रायः Ca into OH का होल ट्वाइस बनता है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो क्या है? बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है। और जब हम इसी बुझा हुआ चूना को क्या करते हैं? इस बुझा हुआ चूना को Ca into OH का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म को जब हम CO2 गैस से अभिक्रिया करवाते हैं, CaCO3, है ना, सॉलिड, ये संगमरमर स्टोन का रूप हो जाता है ना, पत्थर, चूना पत्थर का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का सूत्र जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है प्रायः। तो जब इसका अभिक्रिया Ca into H का होल ट्वाइस का CO2 से होता है तो CaCO3 का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और इसका जो उपयोग होता है ना, आप सभी जानते हैं, बिना बुझा हुआ चूना का जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है, हम लोग दीवालों की सफेदी के लिए, चूना की पुताई के लिए, दीवालों पे जो हम लोग पुताई करते हैं ना, उसमें उजला जो पुताई होता है सफेदी के लिए जो हम करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। और जब ये Ca into H का होल ट्वाइस आप देख रहे हो CO2 से अभिक्रिया करता है तो CaCO3 का निर्माण होता है ना। इसका जो रंग होता है ना, कैसा होता है? तो इसका कलर होता है व्हाइट। कैसा होता है? मिल्क व्हाइट, है ना, दूधिया उजला होता है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या होता है? ये दूधिया कलर का हो जाता है, एकदम व्हाइट कलर का हो जाता है। और जब आप दीवार की पुताई करते हो तो वायुमंडल में कार्बन है, और वायुमंडल में 0.03% कार्बन है, अब बढ़ के 4% हो गया है, 0.04 हो गया है। तो वहां पर जो है, ये तत्काल जब आप पुताई करते हो तो सफेदी नहीं होता है। एक दिन के बाद क्या होता है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CO2 से अभिक्रिया किया और कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, जब ही कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो इसमें कुछ समय लगता है। ये जो आप समीकरण देख रहे हो ना, इसका उपयोग हम श्वसन चैप्टर में किए हैं, है ना। जब हम पढ़े हैं श्वसन में क्या CO2 गैस निकलता है, तो हम वहां भी इसका प्रयोग किए थे, प्रैक्टिकल किए थे। अब ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसका कलर जो होता है मिल्क व्हाइट होता है। प्रायः ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के एकल उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किए, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। क्योंकि हम सभी जानते हैं ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है, यहाँ भी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण किया है ना। इसी तरह कुछ और उदाहरण को हम ले लें, जैसे कि यहाँ पर आप सभी जानते हैं कार्बन, ये जो है सॉलिड रूप में, लकड़ी ले लो, है ना, और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2 गैस का निर्माण होगा, दहन होगा। मान लो लकड़ी है, लकड़ी में भी कार्बन है, उसका दहन हम ऑक्सीजन के साथ कर दिए तो CO2 गैस का निर्माण किया। साथ में क्या बनेगा? लकड़ी जब जलेगी तो प्रकाश भी निकलेगी और साथ में ऊर्जा भी निकलेगा, ऊर्जा भी निकलेगा, प्रकाश ऊर्जा दोनों का निर्माण हुआ। इसी तरह ये दोनों मिलकर के क्या किए? एकल उत्पाद का निर्माण किए। क्या किए? एकल उत्पाद का ये दोनों मिलकर जो है निर्माण किए, मतलब निर्माण किया है, एकल उत्पाद का निर्माण किया है। ठीक है। इसी तरह कुछ और उदाहरण को लेके देखें, जैसे कि हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन गैस जो है H2, ये जो है O2 से अभिक्रिया करेगा, H2O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, हम सभी जानते हैं H2O। क्या बना देगा, H2O बना देगा। जब ये H2O बना देगा तो आप सभी जानते हैं ये H2O क्या होता है, जल होता है, जल का सूत्र होता है। ये प्रायः संतुलित नहीं है, संतुलित करें। यहां अगर 2 लगा लेते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाता है, यह हाइड्रोजन जो है कितना है 2, तो यहां भी जो है हम लोग क्या कर लेंगे 2 लगा देंगे। तो अब क्या हो गया, ये 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया और 2 ऑक्सीजन दोनों साइड, ये तो संतुलित हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे आपने क्या देखा, 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण किए। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, क्या देखा था, मैग्नीशियम के रिबन का दहन। मैग्नीशियम का जो रिबन है ना, उसको हमने लिया और उसको जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिया। मैग्नीशियम जो है सॉलिड है, इसके ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होते ही क्या बन जाता है, MgO, ये भी सॉलिड बनता है। तो मैग्नीशियम का जो है रिबन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये भी जो है प्रायः क्या किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप प्रायः इसे संतुलित करें। संतुलित करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगाइए, और मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाइए। तो प्रायः ये समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। इसी तरह कुछ और उदाहरण आप ले लें, तो ये दोनों क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के एकल अभिकारक मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए। इसी तरह N2 को ले लें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन जो है यानी H2, ये दोनों गैस से अभिक्रिया करती है। ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो क्या बनाती है, NH3 का निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो होता है ये भी प्रायः उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ 2 था तो यहाँ लगा दीजिए 3, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 था, इधर था 3, NH3 का निर्माण हुआ है। तो प्रायः ये समीकरण क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो प्रायः संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करने पर CO2 बना, H2 और O2 से जल बना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, N2H2 से अभिक्रिया करके NH3 बना। तो ये सभी जो है ना एकल उत्पाद, 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण किए। ठीक है, तो प्रायः ये सभी जो उदाहरण है ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम में पूछ देगा संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा एवं उदाहरण को लिखें। 3 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। अगर पूछता है तो आप आराम से आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए, आपने इसको समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको वियोजन अभिक्रिया को समझाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं।